11 नवंबर 2024 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र के बेकरा गांव के एक बाजरा के खेत में दो मजदूर बाजरा काट रहे थे। तभी अचानक बाजरा काटते हुए उन दोनों मजदूरों के पास अचानक बदबू आने लगती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि आखिर ये बदबू कैसी आ रही है। तो वो दोनों मजदूर तुरंत उस खेत के अंदर जाते हैं और वो लोग उस खेत के अंदर जो कुछ भी देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों मजदूर देखते हैं कि अंदर बाजरे के खेत में एक लड़की की छत बिछत लाश पड़ी हुई है। साथ ही उस लड़की की लाश का सिर नहीं होता है। ये नज़ारा देखने के बाद दोनों मजदूर तुरंत खेत के मालिक सुरेंद्र सेंगर को कॉल करते हैं और इस घटना के बारे में बताते हैं। सुरेंद्र सेंगर अपने पिता के साथ तुरंत अपने खेत आता है और वो भी इस नज़ारा को देखकर हैरान हो जाता है। फिर सुरेंद्र सेंगर तुरंत अपने पास के ही थाना क्षेत्र बिधूना में उस लड़की की सूचना देता है। तो पुलिस तुरंत अपनी एक टीम बनाकर घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस भी उस लाश को देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है कि लड़की की छत बिछत लाश पड़ी है लेकिन उस लड़की का सिर नहीं है। ये देखने के बाद पुलिस तुरंत उस लड़की की लाश को वहां से उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही घटना स्थल पर खोजबीन करती है लेकिन पुलिस को वहां पर कोई अहम सबूत या कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस उस लड़की की जांच करती है और उसकी जानकारी निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की पास के ही कुदरकोट थाना क्षेत्र के छोटी पथरिया गांव की रहने वाली है। लड़की की उम्र महज 25 साल है और उसका नाम अंजलि यादव है। फिर पुलिस तुरंत अंजलि यादव के माता पिता से संपर्क करते हैं और उनको पुलिस थाने बुलाते हैं। पुलिस की ये बात सुनने के बाद अंजलि यादव के माता पिता तुरंत बिधूना थाना क्षेत्र पहुंचते हैं। तो पुलिस लड़की के माता पिता को पोस्टमार्टम हाउस ले जाती है जहां पर अंजलि यादव की लाश की पहचान कराती है, शनाख्त करवाती है। तो अंजलि यादव के माता पिता और अंजलि यादव का फूफा अखिलेश यादव तुरंत अपनी भतीजी अंजलि यादव को पहचान जाते हैं और उसके बाद पुलिस अंजलि यादव के माता पिता से पूछताछ करते हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि अंजलि यादव 11 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे नौकरी की तलाश के लिए वो कानपुर गई थी, जिसे उसकी सहेली दीक्षा ने बुलाया था। दीक्षा की उम्र लगभग 26 साल होती है, जो कानपुर शहर की ही रहने वाली होती है। फिर पुलिस तुरंत दीक्षा को बिधूना थाना बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो दीक्षा पुलिस को बताती है कि 11 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे मैंने उसको कानपुर रेलवे स्टेशन पर देखा था और उसके अगले दिन हम लोग एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर उससे मेरी बात नहीं होती है। जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। इसके बाद आगे का मुझे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस इस केस को गहराई से लेती है और हर पहलू की जांच करती है। साथ ही एक एक सबूत को जोड़कर वो इस घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस हर काम में नाकाम हो जाती है। पुलिस को कोई अहम सबूत नहीं मिलता है कि आखिर लड़की के साथ इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। पुलिस लगभग तमाम लोगों से पूछताछ करती है और लगभग 5000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन पुलिस को उन सीसीटीवी कैमरों में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ना ही अंजलि यादव का कोई पीछा करते हुए दिखाई देता है। तो पुलिस को इस केस में बहुत ज़्यादा देरी हो रही होती है, क्योंकि पुलिस को इस केस में कोई अहम ठोस सबूत नहीं मिलता है जिसके आधार पर पुलिस किसी पर शक करे। फिर पुलिस अंजलि चौहान के मोबाइल की जांच करती है और उसके मोबाइल से कॉल डिटेल निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि अंजलि चौहान ने एक नंबर पर लगभग पिछले 5 सालों से बात करती आ रही है और इस नंबर पर लगभग घंटों बातें होती थी। फिर पुलिस उस नंबर की जांच करती है और उसकी जानकारी निकलवाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर अजय यादव के नाम पर रजिस्टर है। फिर पुलिस अजय यादव की जानकारी निकलवाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि अजय यादव भी उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की
अंजलि रहने वाली होती है। पुलिस तुरंत अजय यादव को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस को अजय यादव से पता चलता है कि अजय यादव और अंजलि चौहान लगभग 11 सालों से प्यार करते आ रहे हैं और दोनों शादी करना चाहते थे। फिर एक दिन अजय यादव नौकरी के बहाने उसको कानपुर ले जाता है और वहां पर अंजलि यादव इंटरव्यू देती है और उसके बाद दोनों बस से वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में वो दोनों उतर जाते हैं और सीधा घर के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। तभी अजय यादव और अंजलि यादव के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और झगड़ा इतना रूप ले लेता है कि अजय यादव अंजलि यादव की गला दबा देता है, जिससे अंजलि यादव बेहोश हो जाती है। तो अजय यादव सोचता है कि अगर ये होश में आ गई तो ये अपने परिवार वालों को बता देगी तो मैं जेल में चला जाऊंगा। तो इसके बाद अजय यादव एक चाकू से अंजलि यादव की गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसके बाद उसके शव को एक बाजरे के खेत में फेंक देता है। पुलिस अजय यादव की सारे बयान ले लेती है, साथ ही उसके पास चाकू और अंजलि यादव का मोबाइल भी बरामद हो जाता है। तो पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है और पुलिस सारे सबूत अजय यादव के खिलाफ ही मिलते हैं।